दोस्तों नमस्कार। आज हम ये दस्ताना बनाना सिखाएंगे। ये 4 प्लाई के ऊन से बना है। देखिए, इसमें हम शुरू में यहाँ 15 चैन लिए हैं और ये डबल क्रोशिया से बनाए हैं। उसके बाद ये सिंगल क्रोशिया से बनाए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके, जो भी मैं नया वीडियो डालूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 4 प्लाई के ऊन से बना है। ये देखिए, ये हम 9 नंबर की क्रोशिया लिए हैं। पहले हम गांठे लेंगे और इसमें हम 15 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए, हमने 15 चैन ले लिया। 2 चैन एक्स्ट्रा लेंगे। अब देखिए, 2 चैन छोड़ करके तीसरा चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस लाइन में पूरा हम ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, हमने ये पूरा 15 डबल क्रोशिया बना लिया है। उसके बाद 2 चैन लेंगे और इसे पलट देंगे। ऐसे पलटने के बाद देखिए, ये जो हमारा चैन दिख रहा है, तो ये अंदर वाला नहीं हमें चैन लेना है। ये जो बाहर में जो दिख रहा है नीचे की तरफ, इसी चैन में हम डबल क्रोशिया पकड़ करके ऐसे बनाएंगे। देखिए, ये अंदर वाला चैन हमें लेना है। ये देखिए, ये चैन को नहीं पकड़ना है। चैन का एक भाग इधर जो है और एक भाग इधर है, तो ये पीछे वाला भाग में हमें ऐसे फंदे में डालना है। देखिए, ऐसे ही हमारा बनेगा। देखिए, ये दूसरी लाइन हमने कंप्लीट कर लिया। फिर 2 चैन लेकर के हम इसको ऐसे पलट देंगे और फिर जैसे दूसरी लाइन में हमने किया था वैसे ही फिर इसके पीछे वाला चैन के पीछे वाले में फंदे में हमें डालना है। ये जो देखिए ध्यान से, ये देखिए, इस पर जो चैन दिख रहा है ये पूरा ऊपर का भाग, इसी चैन में हमें ऊपर ऊपर डालना है। ऐसे बहुत ही इजी है। ऐसे ही आप जिसका भी बना रही हो उसके कलाई का नाप लेंगी और ये पूरा लंबा बनाएंगे आप। तो चलिए अब बना करके दिखाते हैं। देखिए, ये हमने ऐसे लंबा में बना लिया है। ऐसे आप जिसका भी बना रही हो हाथ के, उसके हाथ के कलाई का नाप ले लेंगी ऐसे। तो ये हम जेंट्स के नाप का बना रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ एक का ऐसे बनाए हैं। उसी के साइज में ऐसे देखिए, ऐसे इतना बना लिए हैं। तो अब इसके बाद क्या करना है बताते हैं। देखिए, अब ये जो भाग है, हम यहाँ तक हम बिनते हुए ऐसे चले आए हैं। अब इधर का भाग हमें
एक चैन ले करके इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ऐसे सॉरी, यहाँ हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ऐसे हर क्रोशिया में हमें 2-2 क्रोशिया बनाना है। देखिए देखिए हम ये बिनते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अब इन दोनों को हमें ये ऐसे जोड़ लेना है। ऐसे यहाँ पर हम बांध देंगे। ऐसे यहाँ मजबूती से हमें बांध देना है। इस पर सिंगल क्रोशिया ऐसे ही बांधते हुए चले जाएंगे। देखिए ऐसे केवल चैन पकड़ करके हमें बांधना है। और चैन स्टिच से बिनाते हुए चला जाएगा ये। देखिए ऐसे हमने बांध लिया। अब इसे हम जैसे इधर बनाया है वैसे ही इसमें भी सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है। ऐसे ही ऐसे देखिए ये राउंड हमने पूरा कर लिया है। अब इसे हम ऐसे पलट देंगे ऐसे, तो ये सामने भाग हो जाएगा हमारा। ये देखिए ऐसे। और अब इसके बाद से हम ये तो कलाई हमारा बन गया। अब इसके ऊपर से हमें ये बनाना है। तो ये बनाने के लिए हमें कितना फंदा यहाँ पर रखना है, कितना क्रोशिया बनाना है, आपको एक बार बता दें। ये तो हम जेंट्स के साइज का बना रहे हैं। आप अगर अपने हाथ का बना रही हैं, चाहे जिसके भी हाथ का बनाएंगे, तो उसका पहले नाप लेंगे। तो नाप लेने के लिए हमने ये देखिए ऐसे चैन लिया है ये, और यहाँ से हम ऐसे हाथ से ऐसे नापेंगे। देखिए ये हमारा ऐसे नापेंगे आप, यहाँ तक हमारा आ रहा है ये यहाँ। तो ये हमने 40 चैन लिया है, तो इसका मतलब कि आप यहाँ 40 क्रोशिया बनाएंगी। तो उसी हिसाब से हमने ये हमने 50 लिया है, तो यहाँ 50 क्रोशिया बनाना है हमें। वैसे ही आप जिसके भी साइज का बनाएंगे उसके हाथ का ये चैन स्टिच से आप नाप लेंगे, और उसके बाद जितना चैन आपका ये रहेगा उतना ही यहाँ पर क्रोशिया बनाएंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना है पूरा, हर चैन में ही हमें डालना है। और अंगूठे के पास जाते जाते हम वहाँ तक बढ़ाएंगे, एक एक चैन हम बढ़ाएंगे, तो वो भी हम बताएंगे अभी। देखिए ये ऐसे ही हमारा बनते जाएगा। ये 2 राउंड हम बना करके दिखाते हैं अभी। देखिए ये हमने 2 लाइन पूरा कर लिया है। अब इसे हम अंगूठा के लिए हमें यहाँ बढ़ाना भी पड़ेगा, तो इसलिए हम अब शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम
एक क्रोशिया जो जहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया है वहीं पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, डबल क्रोशिया नहीं बनेगा हमारा, इसी में 2 सिंगल क्रोशिया बनेगा। देखिए यहाँ पर। और इसमें पहचान के लिए हम एक ये लकड़ी डाल देते हैं कि यहाँ पर हमने बढ़ाया है, यहाँ छोटा है इसलिए दिख नहीं रहा है। और हमें अंगूठे के लिए 12 क्रोशिया छोड़ना है, तो इसीलिए हम 12 पर 1 2 3 4 5, चलिए बिन करके ही ले चलते हैं वहाँ तक। यहाँ हमने 2 बनाया है, फिर यहाँ 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7 8 9 10 11 1 12, ये 12 हो गया। यहाँ पर भी हम एक ये ऐसे तिल लगा देते हैं। ये अब यहाँ पर हमें एक में 2 बढ़ाना है, तो यहाँ एक बिने हुए हैं, फिर एक और ऐसे एक ही में डाल के बना दिए। और फिर देखिए इसके बाद फिर हम वैसे ही बिनते हुए चले जाएंगे सिंगल क्रोशिया ऐसे। आप इसमें सिफ्टी पिन लगा देंगी। और हमारा जब तक अंगूठा अलग नहीं होगा तब तक हमें एक एक यहाँ पर बढ़ाना है। तो हर चेन में हम वैसे ही करेंगे। देखिए ये हम यहाँ तक बिनते हुए आ गए हैं। अब फिर यहाँ पर जो हमने लगाया है, अब यहीं पर हमें ये देखिए लकड़ी निकाल देते हैं और फिर इसी के सामने हम यहाँ एक ही चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और फिर यहाँ हम जहाँ हम बनाएंगे वहीं पर ये ऐसे पिन लगा देंगे, यहाँ ध्यान रहेगा आपको। और फिर उसके बाद से सीधा बिनते चले जाना है। फिर दूसरी जगह आएंगे यहाँ पर, फिर वैसे ही उसके ऊपर वाले में लगाएंगे हम। देखिए ये हमने ऐसे बिनते हुए यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया एक ही में डाल लिए हैं और पिन को वैसे ही ऊपर तक ले जाएंगे। जहाँ तक हम बढ़ाएंगे हम इसमें इधर 5 चेन बढ़ाएंगे, 5 सिंगल क्रोशिया, और इधर 5, 10 हमारा बढ़ना चाहिए। तो ये हमारा ऐसे अंगूठे के लिए वो हो जाएगा। लेकिन अंगूठा आप अपने हाथ से नाप लीजिएगा कि आपका अंगूठा कहाँ पर आ रहा है। जैसे ये हमने ऐसे बनाया है, तो ऐसे ये जेंट्स के साइज का है इसीलिए लंबा है, तो ऐसे आप नाप लेंगे। जिसके भी बनाना है उसी के हिसाब से आप यहाँ अंगूठा फोड़ेंगी, अलग करेंगी अंगूठा को। तो ये हमने पूरा 15 लाइन सिंगल क्रोशिया बनाया है। यहाँ 5 लाइन में हमने ये बढ़ाना यहाँ बंद कर दिया है। ये देखिए यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 5 तक हम बढ़ाए हैं। उसके बाद से हमने बंद कर दिया है और फिर 10 लाइन हमने ऐसे ही बनाया है। तो वैसे ही आप भी बनाइए। चलिए अब बिन करके दिखाते हैं। ये देखिए ये हमने बढ़ाते हुए 5 लाइन बिन लिया है। यहाँ पहली और दूसरी लाइन में हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया डबल नहीं किया था, नहीं बनाया। और ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, ये 5 लाइन में हमने 7वीं तक हम गए हैं, यहाँ तक हम बढ़ाए हैं। और देखिए ये जो है हमारा ये ऐसे यहाँ से हम यहाँ तक ऐसे बढ़ाते हुए चले आए हैं। अब उसके बाद हमें 7वीं के बाद 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और ये 15वीं, 15 लाइन हमें
बनाना है। उसके बाद से अंगूठा के लिए अलग छाटेंगे। तो यहाँ अब हम सादा बिनेंगे। यहाँ हम ये पिन निकाल देते हैं। अब यहाँ हमें बढ़ाना नहीं है, हमें जितना बढ़ाना था वहाँ हमने बढ़ा दिया है। अब इसे हम ऐसे ही 7 लाइन और सादा बिनेंगे। चलिए बिन करके दिखाते हैं। आप देखिए, ये हम बिनते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अब हमें यहाँ अंगूठा के लिए छोड़ना है। देखिए, ये ऐसे नापने पर हमारा यहाँ तक आ गया है ऐसे। तो यहाँ अब अंगूठा वाला भाग हम छोड़ के फिर बिनते हुए चले जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें 14 सिंगल क्रोशिया छोड़ना है अंगूठे के लिए। तो हम यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 है। तो 14 हम यहाँ से यहाँ 2 चैन ले लिए हैं। ये देखिए, एक दो चैन लेने के बाद हमें यहाँ 14 में हम बांध देंगे ऐसे ऐसे। यहाँ अंगूठे के लिए हम यहाँ बांध के उसके बाद से फिर बिनना शुरू कर देंगे। देखिए, यहाँ हम ऐसे ले लिए हैं और फिर हम जो ये 2 चैन लिए हैं इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये बीच का हम ये जो अंगूठे में जो बीच का शेप रहता है उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे और फिर उसके बाद से हम इसमें बनाएंगे। फिर सिंगल क्रोशिया ही बुनते हुए हमें चले जाना है पूरा। चलिए, ये राउंड पूरा करके दिखाते हैं। अभी ये हम बिनते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अब ये हम अंगूठा को अभी रहने देंगे और इधर का भाग बिनेंगे। तो यहाँ पर हम जो यहाँ 2 चैन दिए थे वहाँ पर हमें यहाँ भी हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। तो यहाँ भी सिंगल क्रोशिया शेप के लिए बनेगा। आप अपने हाथ का नाप बना रही हैं तो हाथ से नाप लीजिएगा कि आपका यह अंगूठा कहाँ आता है। ये तो हमारा बॉर्डर है। ये बॉर्डर हमेशा नीचे रहता है, यहाँ कलाई से नीचे। और ये अंगूठा का शेप आप जहाँ पड़ेगा वहाँ से आप अंगूठा के लिए छोड़ेंगी। और उसके बाद यहाँ हम लोगों का उंगली जो है तो ये ऊपर जाके फूटेगा, लेकिन यहाँ कानी उंगली नीचे से ही शुरू हो जा रहा है ये। तो यहाँ हम थोड़ा नीचे से ही इस उंगली, छोटी वाली उंगली को हम छाटेंगे इसमें। तो इसलिए हम इसमें देखिए यहाँ पर बनाए हैं। यहाँ अंगूठा के सिधाई से हम ये बिनाई हुई नापते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 1 8 राउंड बिनने के बाद हम ये छोटी वाली उंगली के लिए यहाँ अलग कर देंगे। उसके बाद से फिर 1 2 3 4 राउंड फिर बिनना पड़ेगा हमें ये तीनों उंगली के लिए। तो चलिए पहले अब इस छोटी वाली उंगली के लिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ हम 8 राउंड पूरा कर लेंगे, उसके बाद से फिर दिखाते हैं। ये हमने यहाँ 8 लाइन पूरा कर लिया है। देखिए, यहाँ गिन करके हम दिखा देते हैं। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
8 लाइन हो गया है। तो अब हम यहाँ ये छोटी उंगली के लिए यहाँ छोड़ेंगे। ये अंगूठा हमारा ऐसे रहेगा, तो छोटी उंगली के लिए हमें यहाँ छोड़ना है। तो पहले आप अगर अपने हाथ का नाप बना रही हैं तो अपने हाथ का उंगली का नाप ये ले लीजिएगा कि आपका कहाँ आ रहा है। जैसे यहाँ आ रहा है आपके उंगली का ऐसे, तो यहाँ पर आप पिन कोई लगा के या निशान लगा देंगी यहाँ, और यहाँ उंगली का यहाँ से ऐसे उंगली के लिए बनाना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद से थोड़ा और बड़ा करके उसके बाद से ये बाकी 3 उंगलियों के लिए बनाएंगे हम। तो चलिए अभी बताते हैं। देखिए यहाँ हमें कानी उंगली के लिए 11 लेना है, तो हम ये 11 पर पिन लगा देते हैं और यहाँ हम ज्वाइंट करेंगे। फिर देखिए यहाँ तक हम पिन लिए हैं। अब यहाँ फिर 2 चैन लेंगे, 1 और 2 चैन लेने के बाद हम जहाँ ये पिन लगाए हैं इसको ऐसे निकालेंगे और यही पिन के जगह पर हम फिर ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ऐसे यहाँ हो गया। अब यहाँ हम पहले ये उंगली को पूरा करेंगे। अब ऐसे चलिए बिन करके दिखाते हैं। इसे सीधा बिनना है केवल, और उसके बाद घटाना है जहाँ वहाँ हम बताते हैं। ये जो बीच में हम चैन लिए हैं 2 चैन, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है। दोनों चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे, और फिर वैसे ही गोलाई बिनते जाएंगे। देखिए ये हमारा ऐसे बीच में बनेगा। ये हमने ऐसे बना लिया है। ये हम पूरा 11 लाइन बीन चुके हैं। इसमें भी 11 ही है। आप अपनी उंगली का नाप ले लीजिएगा कि कितना लंबाई आएगा। अब इसको घटाना बता दें। देखिए इसको हम बीनेंगे तो कभी भी ऐसे उंगली इसमें डाल करके ही बनाना है, तभी सही से बिना पाएगा। ऐसे पकड़ने में दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ हम ये जो है एक छोड़ करके हम बनाएंगे। जैसे कि हर चैन में पहले डालते थे सिंगल क्रोशिया, अब एक चैन को छोड़ के दूसरे में हमें सिंगल क्रोशिया ऐसे बनाना है। एक चैन छोड़ के फिर दूसरे में सिंगल क्रोशिया। इसको हम अब बंद करेंगे, इसीलिए इसको घटाना बता रहे हैं। एक छोड़ करके दूसरे में सिंगल क्रोशिया ऐसे, फिर एक चैन छोड़ के दूसरे में ऐसे, फिर एक चैन छोड़ के दूसरे में। ऐसे ही ये घटते जाएगा और हमारा ये उंगली का ऊपर वाला भाग बंद हो जाएगा। ऐसे एक छोड़ के देखिए ये बंद हो गया हमारा। ये अब इसे हम गांठ दे देंगे और गांठ दे करके इसे अंदर की तरफ से हम निकाल देंगे। देखिए ये हमारा तैयार हो गया उंगली। अब इसे हम क्रोशिया से अंदर की तरफ से इसे ऐसे फंसा के और इसको अंदर से निकाल के कट कर लेंगे हम। ऐसे हमारा उंगली तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा। अब हम यहाँ पर फिर शुरू करेंगे। तो यहाँ हमें देखिए यहाँ से हम बिने हैं, तो फिर यहाँ पर हमें 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया 4 राउंड हमें बनाना है। उसके बाद फिर ये तीनों उंगलियों के लिए हम
अलग अलग छाटेंगे। तो चलिए अब जॉइंट करके बनना शुरू करते हैं। देखिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। और 4 राउंड हमें पूरा ये यहाँ से अब गोलाई में हमें बनाना है। देखिए यहाँ तक बिनते हुए चले आए हैं। अब ये जो भाग है हमारा, जो यहाँ पर हमने 2 चैन ले करके इसमें बनाया था, तो इसमें भी हमें डालना है। यहाँ भी हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे, ये और ये जो है इसी में से ऐसे फंसा करके कि यहाँ जाली ना रहे, ऐसे। और फिर वापस हम इसमें जोड़ लेंगे। फिर ऐसे ही चलिए 4 राउंड हम बीन करके दिखाते हैं आपको। ये हमने 4 राउंड पूरा कर लिया है। देखिए यहाँ से गिन करके दिखा रहे हैं, यहाँ 1 2 3 ये 4, तो 4 राउंड हो गया। अब हम यहाँ तीनों उंगलियों के लिए ये 3 उंगली अब यहीं से हम अलग अलग करेंगे। तो हमारा ये पूरा चैन जो है वो 40 है, उसी हिसाब से हम ये 3 भाग में बांट लेंगे। आप अपने उंगलियों के हिसाब से या जितना बचता है उसी में 3 भाग कर लेंगे, तो उसी हिसाब से उंगली बन जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ बीच में 2 चैन ले लिया है, बीच की जो ये गैपिंग होती है तो इसमें फैलाव के लिए, नहीं तो यहाँ पर उंगली कस हो टाइट हो जाती है। तो अब ऐसे ही जैसे इसमें हमने बताया था यहाँ कि 2 चैन लेने के बाद से उसी पर फिर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और राउंड में करते हुए चले जाएंगे। तो चलिए अब बना करके दिखाते हैं। देखिए ये हमने बना लिया है। अब यहाँ हम ये बीच वाली उंगली लास्ट बना रहे हैं, तो यहाँ एक बार और दिखा देते हैं कि ये किनारे वाले हम इस इधर के चैन को कैसे पकड़ेंगे। देखिए यहाँ पर हमें यहाँ जाली बन जाता है, इसीलिए हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। और इसमें से और इसमें जो यहाँ जाली है उसमें से ऐसे फंसा करके हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ जो ये है बीच में जाली, तो फिर इसमें और इस जाली में हम ऐसे फंसा करके ऐसे निकाल के ज्वाइन करेंगे कि यहाँ कोई छेदा ना रह जाए। देखिए और फिर ऐसे ही फिर दूसरे वाले में से इस जाली में ऐसे निकाल के ऐसे, तो हमारा ये ऐसे बन जाएगा। और फिर इधर सभी तो सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर इस साइड का भी वैसे ही पकड़ना है। देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ भी हम आ गए हैं किनारे तक। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा और इस जाली में ऐसे फंसा के और हमें यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर दूसरे वाले में भी हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे। फिर इसमें और यहाँ हो गया। अब सब इसी के ऊपर ऐसे ही पूरा दोहराना है और हमें जितनी लंबाई चाहिए उंगली की उतना बना लेना है।
तो चलिए बना के दिखाते हैं। देखिए ये उंगली हमने पूरा कर लिया है ऐसे, और अब 2-2 फंदा करके हम घटा रहे हैं इसको, एक छोड़ करके दूसरे चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ही ये घटते चले जाएगा और फिर बंद हो जाएगा। ये देखिए यहाँ हम एक चैन छोड़ के दूसरे वाले चैन में डालेंगे तो खुद ही घटते चला जाएगा ऐसे। और फिर ऐसे खींच के और इसे ऐसे बांध लेंगे। एक बार और कर लेंगे वैसे ही, ऐसे खींच लिए। फिर ये फंदे को ऐसे करके कस के बांध के कट कर देंगे और फिर क्रोशिया ऐसे नीचे से डाल के और ऐसे क्रोशिया में फंसा के धागे को और ऐसे नीचे लेके चले आएंगे ऐसे। देखिए ऐसे, और ये हमारा ग्लव्स तैयार हो गया। ये अंगूठा है और ये देखिए आपको नाप के बनाना है, चैन भी आप गिन करके बनाएंगी। देखिए ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।